अस्सलाम आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू RTP। और इस वीडियो से हम लोग डिस्कस करने लगे हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग को। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट टू डिस्कस। अच्छा, अब हमारे पास फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जो होती है ना, वो काफ़ी मुश्किल समझी जाती है और इसमें ना काफ़ी ब्रेन गेम्स होती हैं और आपको सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना पड़ता है। ठीक है, तो अब फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग होगी या किसी भी टाइप की कोई भी मार्केटिंग होगी, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि आपको अपनी मार्केटिंग की सराउंडिंग्स देखनी पड़ती हैं। आपको ये देखना पड़ता है कि आप जिस जगह पे अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हो या सर्विस लेके जा रहे हो, वो इन्वायरमेंट कैसी है, वो सराउंडिंग्स कैसी हैं। तो जब हम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की बात करते हैं तब भी हमें सराउंडिंग देखनी पड़ती है, और इस केस में जो हमारे पास सराउंडिंग होती है वो हेल्थ केयर होती है। अब अगर हम हेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं ना, तो हेल्थ का मतलब ये है कि किसी भी इंसान की सेहत। ठीक है, और सेहत से मुराद ये है कि वो बंदा फिज़िकली भी और वो बंदा मेंटली भी फिट होना चाहिए। कोई भी बंदा, अब इसमें से फ़िज़िकल हेल्थ नहीं आती, इसमें मेंटल हेल्थ भी आती है। तो अगर कोई भी बंदा फिज़िकली ठीक है और वो मेंटली भी ठीक है, तो वो हमारे पास हेल्थ आ जाती है। अब इसके कंट्रास्ट में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास इलनेस आ जाती है और दूसरी हमारे पास डिज़ीज़ आ जाती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारे पास इलनेस होती है ना, वो हमारे पास परसेप्शन होता है। ठीक है, इंसान खुद अपने बारे में क्या सोच रहा है या वो खुद क्या फ़ील कर रहा है, तो वो इलनेस है। फॉर एग्जांपल, मैं एक चीज़ को फ़ील कर रही हूँ कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग कि वो इलनेस में आएगा। बट जब हम डिज़ीज़ की बात करते हैं ना, तो डिज़ीज़ एक स्टेट है। ठीक है, मतलब ये कि इंसान उस हालत में है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो डिज़ीज़ स्टेट है, और इसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट लैब टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं। अब हम लोग जब बात कर रहे थे, हेल्थ की बात कर ली हमने, इलनेस की बात कर ली हमने, डिज़ीज़ की बात कर ली, अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर की। वो सारे प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होंगे टू इम्प्रूव द हेल्थ, तो वो हेल्थ केयर में आ जाते हैं। अब इन सब को डिफ़ाइन करने का मकसद ये था कि आपको ये समझाया जा सके कि हेल्थ केयर क्या है। वो सारे प्रोसेस जो हमें इस कंडीशन तक लेके जाएंगे कि इंसान हेल्दी हो जाए, दोबारा हेल्थ की तरफ आ जाए, तो उसको हम हेल्थ केयर कहते हैं। अब इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें लैब्स आ जाती हैं, इसमें हमारे पास मेडिकल डिवाइसेस आ जाती हैं, इसमें हमारे पास मेडिसिन्स आ जाती हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास सर्विसेज भी आ जाती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो इंसान को इलनेस और डिज़ीज़ स्टेट से निकाल के हमारे पास हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती हैं, उन सबको हम लोग कैटेगराइज करते हैं हेल्थ केयर सराउंडिंग्स के अंदर। तो उसमें लैब्स हैं, मेडिसिन्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, मेडिसिन्स हैं एंड सर्विसेज हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जब आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपना इन्वायरमेंट देखनी है, अपनी सराउंडिंग देखनी है। तो इफ़ यू आर इन द सराउंडिंग जहाँ पे लैब्स इन्वॉल्व हैं, मेडिसिन इन्वॉल्व हैं, या फिर मेडिकल डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं, या इनसे रिलेटेड कोई भी सर्विस इन्वॉल्व है, तो यू आर एट द राइट प्लेस।